नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी का स्वागत है। जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम उसके शब्दों को समझ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इंसान शब्दों से कम और संकेतों से ज्यादा बोलता है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका ठहराव, उसका हाव भाव बहुत कुछ कहता है। ये किताब यही सिखाती है कि लोग जो कहते हैं उसके पीछे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या छिपाते हैं, उसे कैसे समझा जाए। इंसानों को पढ़ना कोई जादू नहीं है, यह अवलोकन की कला है। यह समझने की क्षमता है कि हर व्यवहार के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण होता है। कोई बार बार फोन देख रहा है तो शायद बेचैन है, कोई आंखें नहीं मिला रहा तो जरूरी नहीं झूठ बोल रहा हो, वह असहज भी हो सकता है। यह किताब सिखाती है कि संकेतों को अलग नहीं, पैटर्न में पढ़ना होता है। यही असली समझ है। सबसे पहला सिद्धांत है कि लोग हमेशा खुद को प्रकट करते हैं, चाहे वे चाहें या न चाहें। उनका शरीर, उनका टोन, उनके शब्दों का चुनाव, उनकी भावनाएं उजागर कर देते हैं। एक आत्मविश्वासी इंसान और एक असुरक्षित इंसान अक्सर एक ही बात अलग ऊर्जा से बोलते हैं। फर्क शब्दों में नहीं, उपस्थिति में होता है। और जो इस उपस्थिति को पढ़ना सीखता है वह लोगों को गहराई से समझने लगता है। बॉडी लैंग्वेज इस ज्ञान की पहली परत है। यह समझना कि शरीर क्या बोल रहा है। खुली मुद्रा अक्सर सहजता दिखाती है, बंद मुद्रा दूरी या असुरक्षा दिखा सकती है। लगातार पैर हिलाना बेचैनी हो सकती है, बार बार चेहरे को छूना तनाव का संकेत हो सकता है। लेकिन किताब कहती है, कभी एक संकेत से निष्कर्ष मत निकालो। संकेतों के समूह देखो, संदर्भ देखो और फिर समझ बनाओ। चेहरा इंसानी भावनाओं की सबसे तेज स्क्रीन है। कभी किसी ने मुस्कुराते हुए भी उदासी छिपाई होती है, कभी कोई शांत दिखते हुए भीतर गुस्से में होता है। माइक्रो एक्सप्रेशन यानी क्षणिक चेहरे के भाव उन भावनाओं को दिखा देते हैं जिन्हें व्यक्ति छिपाना चाहता है। यह पल भर को आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन प्रशिक्षित नजर उन्हें पकड़ सकती है। यही सूक्ष्म पढ़ाई इस किताब की ताकत है। लेखक बताता है कि आंखें केवल देखने के लिए नहीं, भावनाओं की दिशा बताने के लिए भी होती हैं। आंखों का संपर्क आत्मविश्वास भी हो सकता है और चुनौती भी। बार बार नजरें हटाना शर्म भी हो सकती है और असहजता भी। इसीलिए संकेत को अर्थ देने से पहले व्यक्ति की सामान्य शैली समझना जरूरी है। इसे बेसलाइन कहा गया है। पहले सामान्य समझो, फिर विचलन देखो। यहीं सटीक पढ़ाई शुरू होती है। बहुत लोग झूठ पकड़ने की कला जानना चाहते हैं, लेकिन किताब साफ कहती है, झूठ पकड़ना किसी एक ट्रिक से संभव नहीं। झूठ अक्सर व्यवहार की असंगति में पकड़ा जाता है। शब्द कुछ कहें और भाव कुछ और हों। कहानी स्थिर न रहे, शरीर अनावश्यक तनाव दिखाए, लेकिन हर तनाव झूठ नहीं। इसलिए लक्ष्य झूठ पकड़ना नहीं, सत्य के करीब जाना होना चाहिए। यह दृष्टिकोण बहुत परिपक्व है। लेखक समझाता है कि इरादे पढ़ना शब्दों से ज्यादा पैटर्न से संभव है। कोई व्यक्ति क्या चाहता है यह उसके लगातार व्यवहार में दिखता है। जो व्यक्ति केवल लाभ होने पर पास आता है उसका पैटर्न अलग होगा। जो व्यक्ति दबाव में भी सम्मान बनाए रखता है उसका पैटर्न अलग होगा। लोग अपने इरादे अक्सर दोहराए गए चुनावों से प्रकट करते हैं। इसलिए घटनाएं नहीं, रुझान देखो। मानव व्यवहार के पीछे जरूरतें काम करती हैं। सम्मान की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, नियंत्रण की जरूरत, अपनापन पाने की जरूरत। जब आप जरूरत पहचानते हैं तो व्यवहार समझ आने लगता है। जो व्यक्ति हर बात में बहस करता है शायद उसे सही होना नहीं सुना जाना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत दिखावा करता है शायद भीतर स्वीकृति खोज रहा है। व्यवहार के नीचे की जरूरत समझना गहरी सामाजिक बुद्धिमत्ता है। व्यक्तित्व पढ़ने के लिए किताब 4 चीजों पर ध्यान देने को कहती है। व्यक्ति ऊर्जा कहां से लेता है, निर्णय कैसे लेता है, बदलाव से कैसा रिश्ता है और संबंधों में कैसा व्यवहार करता है। ये 4 पैटर्न मिलकर बहुत कुछ बता देते हैं। कोई व्यक्ति विश्लेषण से चलता है, कोई अंतर्ज्ञान से। कोई संरचना चाहता है, कोई स्वतंत्रता। ये समझ रिश्तों में संघर्ष कम कर सकती है। सुनना लोगों को पढ़ने का सबसे कम आंका गया तरीका है। अधिकांश लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन जब आप गहराई से सुनते हैं तो शब्दों के पीछे थीम दिखती है। कोई बार बार विश्वासघात की बात करता है, कोई लगातार मान्यता की।
यह उसके भीतर के अनुभव बोल रहे होते हैं। शब्द केवल सूचना नहीं, मन का नक्शा होते हैं। ध्यान से सुनना पढ़ने की कला है। किताब कहती है, लोग अपने बारे में बहुत कुछ खुद बता देते हैं अगर आप जल्दी बीच में ना बोलें। खुला प्रश्न पूछो और चुप रहो। व्यक्ति जितना सहज होगा उतना खुद प्रकट करेगा। वह क्या बताता है ही नहीं, कैसे बताता है यह भी देखो। किस विषय पर ऊर्जा बढ़ती है, किस पर आवाज धीमी होती है। संवाद अवलोकन की प्रयोगशाला है। बस हमें जागरूक होना सीखना है। छिपी भावनाएं अक्सर अप्रत्यक्ष व्यवहार में बाहर आती हैं। दबा हुआ क्रोध कटाक्ष बनता है। ईर्ष्या आलोचना बन सकती है। भय नियंत्रण प्रियता बन सकता है। अगर हम केवल सतह देखें तो गलत समझते हैं। अगर नीचे की भावना देखें तो समझ विकसित होती है। यही कारण है यह किताब केवल लोगों को पढ़ना नहीं, भावनात्मक स्तर पर समझना सिखाती है। और यह फर्क बहुत बड़ा है। सामाजिक बुद्धिमत्ता केवल एक व्यक्ति को पढ़ना नहीं, पूरे माहौल को पढ़ना भी है। कमरे में कौन प्रभाव रखता है, कौन सहमत दिखकर भी भीतर अलग सोच रहा है, कौन असहज है, किस बात पर ऊर्जा बदलती है। यह सब देखना सीखना नेतृत्व का हिस्सा है। जो वातावरण पढ़ सकता है वह बातचीत की दिशा समझ सकता है। यह कौशल जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। प्रभाव डालना चाहो तो पहले तालमेल बनाना सीखो। लोग तर्क से कम भरोसे से प्रभावित होते हैं। भरोसा तब बनता है जब सामने वाला महसूस करे कि उसे समझा गया। उसकी गति, उसके टोन, उसके दृष्टिकोण का सम्मान करो। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तब खुलते हैं। प्रभाव नियंत्रण ही जुड़ाव से जन्म लेता है। यही इस पुस्तक की प्रभाव संबंधी गहरी समझ है। लेखक बार बार चेतावनी देता है कि लोगों को पढ़ना मतलब हर किसी पर शक करना नहीं है। यह सनक नहीं, संवेदनशीलता है। हर संकेत को संदिग्ध मत बनाओ। अवलोकन करो पर कठोर निर्णय मत बनाओ। इंसान जटिल है। एक ही व्यवहार अलग संदर्भों में अलग अर्थ रख सकता है। इसलिए जिज्ञासा रखो, निष्कर्ष जल्दी मत बनाओ। यही परिपक्व अभ्यास है। एक शक्तिशाली विचार यह है कि लोग दबाव में अपना असली पैटर्न ज्यादा दिखाते हैं। आराम में हर कोई अच्छा लग सकता है। कठिनाई चरित्र खोलती है। असहमति में कोई कैसा बोलता है, असफलता में कैसा संभलता है, आलोचना पर कैसा प्रतिक्रिया देता है। यही व्यक्तित्व की असली झलक है। इसलिए किसी को समझना हो तो केवल अच्छे दिनों में मत देखो, कठिन दिनों में भी देखो। आत्म जागरूकता इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। अगर आप अपनी पूर्व धारणाएं नहीं पहचानते तो दूसरों को नहीं अपने डर पड़ते हैं। अगर आप भरोसा नहीं करते तो हर जगह धोखा दिखेगा। अगर आप असुरक्षित हैं तो आत्मविश्वास अहंकार लगेगा। इसलिए दूसरों को पढ़ने से पहले अपने लेंस को साफ करना जरूरी है। यह बात इस ज्ञान को गहरा और ईमानदार बनाती है। लेखक समझाता है कि भावनात्मक जागरूकता बिना सहानुभूति अधूरी है। अगर आप संकेत पढ़ लें पर संवेदना न हो तो यह कौशल ठंडा हो जाता है। असली मास्टरी तब है जब आप समझकर सही प्रतिक्रिया दें। किसी की बेचैनी देखकर उसे और न दबाएं। किसी के डर को देखकर उसे सुरक्षा दें। समझ तभी मूल्यवान है जब वह संबंधों को बेहतर बनाए। करिश्मा पर किताब का नजरिया दिलचस्प है। करिश्मा बहुत बोलने से नहीं आता, करिश्मा ध्यान देने से आता है। जो व्यक्ति पूरी उपस्थिति से सुनता है वह प्रभावशाली लगता है। जो शांत होकर भी जुड़ा रहता है उसकी उपस्थिति वजन रखती है। लोग अक्सर उसी की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें महसूस कराए कि वे महत्वपूर्ण हैं। यह तकनीक नहीं, मानवीय उपस्थिति है। धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि लोगों को किताब की तरह पढ़ना कोई चाल नहीं, एक अनुशासित अवलोकन है। देखना जो सब देखते हैं, पर नोटिस वह करना जो कम लोग करते हैं। व्यवहार के पीछे कारण ढूंढना, शब्दों के पीछे भावना सुनना, पैटर्न पहचानना, यही इस पुस्तक का सार है। और यह कौशल केवल सामाजिक सफलता नहीं, जीवन की समझ को गहरा बनाता है। सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप दूसरों को पढ़ना सीखते हैं तो खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार सार्वभौमिक है। दूसरों के डर पड़ते हुए अपने दिखते हैं, दूसरों की असुरक्षा समझते हुए अपनी स्पष्ट होती है। यही इस ज्ञान को केवल पीपल स्किल्स नहीं, आत्मबोध की यात्रा बना देता है। और शायद यहीं से असली बुद्धिमत्ता शुरू होती है। जब अवलोकन की आदत गहरी होने लगती है तब इंसान समझता है कि लोगों को पढ़ना मतलब उनके हर व्यवहार का विश्लेषण करना नहीं,
बल्कि सही चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि हर इशारा अर्थपूर्ण नहीं होता, लेकिन कुछ पैटर्न बहुत कुछ बताते हैं। यह किताब सिखाती है कि सतह पर नहीं, गहराई में देखो। जल्दी निष्कर्ष निकालने की बजाय जिज्ञासा रखो, क्योंकि समझ अक्सर धैर्य से जन्म लेती है, जल्दबाजी से नहीं। लेखक बताता है कि इंसान की असली प्रकृति अक्सर उसके नियंत्रण खोने पर दिखती है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो, तनाव में हो या असफलता का सामना कर रहा हो, तब उसकी कंडीशनिंग हटती है और असली पैटर्न सामने आता है। इसलिए अगर किसी को सच में समझना हो तो केवल उसके अच्छे दिनों को मत देखो, यह देखो दबाव में वह कितना संतुलित रहता है। वहीं चरित्र की परीक्षा होती है। इस किताब का एक गहरा सिद्धांत है कि हर व्यक्ति अपने व्यवहार से अपनी कहानी कह रहा है। कोई लगातार अप्रूवल चाहता है, कोई हर बात में खुद को साबित करना चाहता है, कोई हर रिश्ते में दूरी रखता है। ये केवल आदतें नहीं, पुराने अनुभवों के निशान हैं। जब आप यह समझते हैं, तब आप लोगों को गलत नहीं पढ़ते, बल्कि उनकी कहानी के संकेत देखना शुरू करते हैं। यही गहरी सामाजिक समझ है। झूठ को पहचानने के बारे में किताब कहती है कि बहुत लोग सिर्फ शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन झूठ अक्सर शरीर की लय बिगाड़ देता है। व्यक्ति ज्यादा सफाई देने लगता है, गैर जरूरी विवरण जोड़ता है, कभी सवाल दोहराता है ताकि समय ले सके, कभी आवाज बदल जाती है। लेकिन लेखक फिर याद दिलाता है, यह सब संकेत हैं, सबूत नहीं। समझदारी आरोप लगाने में नहीं, संभावना समझने में है। यही परिपक्व दृष्टि है। लोगों की मंशा पढ़ने के लिए किताब कहती है कि यह देखो, कोई व्यक्ति क्या कहता है और क्या लगातार चुनता है। शब्द वादे कर सकते हैं, लेकिन चुनाव सच बताते हैं। कोई कहे वह आपका सम्मान करता है, लेकिन बार बार सीमा तोड़े तो उसका पैटर्न बोल रहा है। इंसान की प्राथमिकताएं उसके समय, ध्यान और व्यवहार में दिखती हैं। इसलिए इरादे सुनो, नहीं देखो। यह नियम बहुत शक्तिशाली है। किताब सामाजिक बुद्धिमत्ता को एक प्रकार की भावनात्मक रडार कहती है। जब आप कमरे में जाते हो और महसूस करते हो कौन सहज है, कौन रक्षात्मक, कौन प्रभावशाली, कौन अलग पड़ा है, तो आप केवल देख नहीं पढ़ रहे होते हो। यह वही क्षमता है जो महान नेताओं और अच्छे नेगोशिएटर्स में होती है। वे शब्दों से पहले माहौल महसूस करते हैं और इसी कारण सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। लेखक कहता है, हर बातचीत में 3 स्तर होते हैं: जो कहा जा रहा है, जो महसूस किया जा रहा है और जो छिपाया जा रहा है। सामान्य लोग पहले स्तर पर रुक जाते हैं, जागरूक लोग दूसरे और तीसरे स्तर तक जाते हैं। कोई कहता है, मैं ठीक हूं, यह पहला स्तर है। उसकी आवाज भारी है, यह दूसरा स्तर है। वह विषय बदल देता है, यह तीसरा स्तर है। यहीं गहरी पढ़ाई होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अक्सर सीधे विरोध नहीं दिखाते, बल्कि अप्रत्यक्ष संकेत देते हैं। देरी करना टालना, चुप्पी रखना, बार बार विषय बदलना, यह पैसिव रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आप केवल शब्दों पर भरोसा करें तो बहुत कुछ छूट जाएगा। व्यवहार का मौन हिस्सा भी संवाद है। किताब सिखाती है कि कभी कभी जो नहीं कहा गया वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तित्व समझने के लिए लेखक कंसिस्टेंसी देखने को कहता है। कोई व्यक्ति हर नए समूह में अपना चेहरा बदलता है या लगभग एक जैसा रहता है। कोई आलोचना पर तुरंत टूटता है या विचार से सुनता है। कोई केवल मजबूत लोगों के सामने विनम्र है या सबके साथ। ये कंसिस्टेंसी क्लूज व्यक्तित्व की रीढ़ दिखाते हैं और इन्हें पहचानना लोगों को सही समझने में मदद करता है। किताब इन्फ्लुएंस पर भी गहराई से बात करती है। प्रभाव डालना मैनिपुलेशन नहीं है। प्रभाव का मतलब है लोगों की भावनाओं और जरूरतों को समझकर संवाद करना। अगर सामने वाला सम्मान चाहता है तो पहले उसे सम्मान महसूस कराओ। अगर उसे सुरक्षा चाहिए तो सर्टेनिटी दो। लोग तर्क से कम भावनात्मक रेजोनेंस से प्रभावित होते हैं। जो यह समझता है उसकी कम्युनिकेशन शक्तिशाली हो जाती है। लेखक बताता है कि सबसे मजबूत संकेत अक्सर सटल होते हैं, लाउड नहीं। बहुत बार हल्का सा हेजिटेशन बहुत कुछ बता देता है। एक पल की चुप्पी दबा हुआ सच दिखा सकती है। किसी सवाल पर अचानक पोस्च्योर बदलना भी क्लू हो सकता है। समस्या यह है, अधिकतर लोग इतने व्यस्त होते हैं कि सूक्ष्म संकेत चूक जाते हैं। यह किताब देखने की सेंसिटिविटी बढ़ाती है और यही इसकी असली ताकत है।
एक और गहरी बात यह कि लोग अक्सर प्रोजेक्शन करते हैं। जो खुद भीतर महसूस करते हैं वही दूसरों पर आरोपित करते हैं। जो धोखा देने वाला है वह दूसरों पर जल्दी शक कर सकता है। जो असुरक्षित है वह दूसरों के कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझ सकता है। अगर आप प्रोजेक्शन समझते हैं तो लोगों के शब्दों के पीछे उनकी मनः स्थिति पढ़ सकते हैं। ये एडवांस्ड साइकोलॉजिकल क्यू है। लेखक बाउंड्री रीडिंग की बात करता है। ये देखना कि कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं बहुत कुछ बताता है। जो बार बार छोटे बाउंड्रीज क्रॉस करता है वह बड़े मामलों में भी ऐसा कर सकता है। लोग कैरेक्टर बड़ी घटनाओं में ही नहीं छोटी सीमाओं के सम्मान में भी दिखाते हैं। यह प्रैक्टिकल विजडम है जो रिश्तों में बहुत काम आती है। सहानुभूति इस पूरी किताब की केंद्रीय शक्ति है, क्योंकि बिना एम्पैथी पीपल रीडिंग सिर्फ कोल्ड एनालिसिस बन जाती है। लेखक कहता है, किसी के संकेत पढ़ो पर उसे इंसान की तरह देखो, पजल की तरह नहीं। जब समझ में करुणा जुड़ती है तब इनसाइट विजडम बनती है, वरना ज्ञान केवल चालाकी बन सकता है। यह डिस्टिंक्शन इस किताब को खास बनाती है। लेखक सुनने की एक टेक्निक बताता है, एक्टिव रिफ्लेक्शन। सामने वाले की भावना को रिफ्लेक्ट करना। जैसे लगता है यह बात आपको परेशान कर रही है। इससे लोग खुलते हैं, और जब लोग खुलते हैं तब उनके वास्तविक पैटर्न्स दिखते हैं। लोग इंट्रोगेशन में नहीं अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा रिवील करते हैं। इसलिए सही पढ़ाई कभी आक्रामक नहीं होती, वह ग्रहणशील होती है। किताब इमोशनल कॉन्टेजन पर भी बात करती है। भावनाएं फैलती हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार एंजाइटी फैला रहा है या शांति ला रहा है, यह भी पढ़ने योग्य संकेत है। कुछ लोग कमरे की ऊर्जा भारी कर देते हैं, कुछ हल्की। यह इनविजिबल डायनामिक्स हैं, पर बहुत वास्तविक। सामाजिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें नोटिस करता है और उसी अनुसार खुद को रेगुलेट करता है। लेखक कहता है, असली मास्टरी दूसरों को पढ़ने से पहले खुद को रेगुलेट करना है। अगर आप ट्रिगर्ड हो तो आप साफ नहीं देख सकते। गुस्सा परसेप्शन डिस्टॉर्ट करता है, इनसिक्योरिटी जजमेंट बिगाड़ती है। इसलिए काल्म माइंड बेटर रीड्स पीपल। यह सरल लगने वाली बात गहरी है। ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी ऑब्जर्वर की स्टेट पर निर्भर करती है। पहले भीतर क्लैरिटी, फिर बाहर इनसाइट। कई लोग सोचते हैं कैरिज्मेटिक लोग जन्म से अलग होते हैं। किताब कहती है नहीं, वे अक्सर बेहतर ऑब्जर्वर्स होते हैं। वे जानते हैं कब बोलना है, कब रुकना है, कब सवाल पूछना है, कब वैलिडेशन देना है। वे लोगों को महसूस कराते हैं कि उन्हें देखा गया है। यही सोशल मैग्नेटिज्म है। यह रहस्य नहीं, संवेदनशील अटेंशन है, और इसे सीखा जा सकता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोगों को पढ़ना किसी पर पावर पाने का साधन नहीं, बल्कि गलतफहमियां कम करने का माध्यम है। जब आप व्यवहार के पीछे भावना देख लेते हैं तो प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप कम आहत होते हैं, कम जल्दबाज होते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। यही प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो यह ज्ञान देता है। सबसे अंतिम शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति एक लेयर्ड बुक है। एक जेस्चर, एक सेंटेंस, एक इंप्रेशन किसी की पूरी कहानी नहीं। इसलिए ह्यूमिलिटी रखो, ऑब्जर्व करो पर ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ। जिज्ञासा रखो, निर्णय कम करो। जो यह संतुलन सीख लेता है वही सच में लोगों को पढ़ना सीखता है, और वही इस पुस्तक का सार है। जब यह कौशल विकसित होता है तो बातचीत गहरी होती है, रिश्ते बुद्धिमान होते हैं और जीवन अधिक स्पष्ट लगता है। आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं समझना चाहते हो, आप सरफेस नहीं सब्सटेंस देखने लगते हो। यही इस पूरी शिक्षा का उद्देश्य है। लोगों को किताब की तरह पढ़ना आखिरकार इंसान को इंसान की तरह समझना सीखना है, और यही सबसे दुर्लभ कौशलों में से एक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।